हाय, दिस इज निशांत। और पिछली वीडियो में हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर स्टार्ट किया था और इस वीडियो में हम दो और एग्जांपल्स देखेंगे। एक में जिसमें बहुत ही अजीब सा आंसर आएगा देखने में। इससे हमें पता चलता है कि इसके आंसर्स कई बार एलिगेंट नहीं भी हो सकते, तो वो देख के जरूरी डरना नहीं है कि गलत ही हो गया। और एक केस ऐसा है जिसमें कि देर इज नो सॉल्यूशन। तो चलो, लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस केस में जैसा कि हमने देखा कि 5x को अगर 5x² को अगर मैं होल स्क्वायर में डालने की कोशिश करूंगा तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी एलिगेंट नहीं है और बहुत दिक्कत देगा हमें। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेंगे। ऐसा क्यों, अभी देखो। अगर मैंने मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो मेरे पास बचा 25x² माइनस 30x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब मैं इसको एक 5x को होल स्क्वायर कर सकता हूं, तो इस पूरी टर्म को मैं कंप्लीट स्क्वायर में डाल सकता हूं अच्छे से। अब जैसा कि याद होगा, हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हम अपनी इक्वेशन को a² प्लस 2ab या माइनस 2ab प्लस b² की फॉर्म में लेके आए, ताकि इससे हम इसे a प्लस या माइनस b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने a² तो डिटरमाइन कर लिया, तो a हमारा 5x हो गया। b अब माइनस 2ab लिखना है हमें, अगर यहाँ पे माइनस है तो हमने लिखा माइनस 2a, पता है हमें 5x, और b लिखना है हमें। तो b की क्या वैल्यू होगी, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इसको जो कोफिशिएंट है x का लिखो, और यहाँ पे जो जो नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर दो, 2 इंटू 5। तो जब ये दोनों एक्चुअली कैंसिल आउट करोगे तुम, तो यहाँ पे 30x बचेगा, क्योंकि दिस शुड बी इक्वल टू दिस मिडिल टर्म। ठीक है, तो ऐसा किया। तो लेकिन ये एक्चुअली सिंप्लीफाइड वर्जन में क्या है, 30 डिवाइडेड बाई 10 है, दिस इज एक्चुअली 3। तो हमें इसमें प्लस b² लिखना है, तो b हमारा 3 पता चल गया, तो हम लिखेंगे प्लस 3² और उसको सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, माइनस 3², और उसके बाद करेंगे माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अब तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को a² माइनस 2ab प्लस b² मान सकते हैं और इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बचेगा 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, माइनस 3² विच इज 9 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19। नीचे चलते हैं थोड़ा। तो अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट करूंगा तो मेरे पास बचेगा 5x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 19, क्योंकि बोथ प्लस अंडर रूट 19 एंड माइनस अंडर रूट 19 का स्क्वायर हमें 5x माइनस 3 दे सकता है। फर्दर x की वैल्यू क्या हो जाती है, इसका मतलब अब जैसे वही है कि हमने डिस्कस किया था, ये दो इक्वेशंस है इसमें। x, सॉरी मिटा भी सकता हूँ। हाँ, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इसकी दो इक्वेशंस है, एक प्लस अंडर रूट 19, इस एक्सप्रेशन में दो इक्वेशंस छुपी हुई हैं, एक प्लस अंडर रूट 19 और एक माइनस अंडर रूट 19 के साथ। तो प्लस अंडर रूट 19 के साथ एक बार सॉल्व करके देखते हैं कैसा आता है। 5x माइनस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 19 विच गिव्स अस x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 19 बाय 5। और अगर मैं माइनस अंडर रूट 19 के साथ करके देखता हूं तो मुझे मिलता है 5x माइनस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 19 विच गिव्स अस x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 19 बाय 5। तो इन दोनों सॉल्यूशंस को मैं एक साथ भी लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 90, अबे यार, प्लस माइनस अंडर रूट 19 बाय 5। तो इस एक्सप्रेशन में दोनों
सॉल्यूशंस कवर हो रहे हैं, +√19/5 और -√19/5। तो वही है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि तुम्हारा x की वैल्यू या जो सॉल्यूशन है वो एलिगेंट सा 1 2 1/2 आए। ऐसे अजीब से भी एक्सप्रेशन आ सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि इससे तुम डरो ही। अगर तुम्हारे पास एक टाइम बचा हुआ है एग्जाम में, तो तुम इसमें डाल के भी देख सकते हो दोबारा से, और जब उसको सॉल्व करोगे तो वो 0 आना चाहिए। वो आएगा, बट किसी को डाउट है तो बताओ। और चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन जो देखेंगे वो है हमारा 4x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अगेन यहाँ पे हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, इसको मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब मैं अगेन हमेशा क्या करूंगा, a² प्लस माइनस 2ab प्लस b² की फॉर्म में लाना चाहूंगा। तो मुझे मिल गया a² प्लस 2 इंटू ए क्या है, 2x डिटरमाइन हो गया यहाँ से, इंटू बी क्या है, बी के लिए जैसा हमने डिस्कस किया था 3 लिखो, जो भी ये कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दो यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं अभी तक, 2 इंटू 2 से। और तो ये जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिडिल टर्म के बराबर आ जाएगा। और ये एक्चुअली है क्या, ये एसेंशियली 3/4 है। तो अब हमें b की वैल्यू मिल गई 3/4, a की वैल्यू क्या मिली थी 2x। तो वापस आते हैं इस पे, तो हम इसमें ऐड करेंगे b की वैल्यू का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर, और उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे 3/4 का स्क्वायर, और ऊपर बचा 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को, जो कि a² प्लस माइनस 2ab प्लस b² की फॉर्म में आता है, उसको मैं लिख सकता हूं, a क्या है मेरा 2x प्लस है यहाँ पे, प्लस b क्या है मेरा 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो मैं टर्म्स को, नॉन स्क्वायर टर्म्स को मैं अगर राइट हैंड साइड पे लेके जाऊं तो मेरे पास बचेगा 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 माइनस 5, विच इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं फर्दर, 9 माइनस 80/16 विच इज इक्वल टू माइनस 71/16। मैं इसको और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मेरे पास बचेगा 2x प्लस 3/4 इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 71/16। तो अब क्या बात है कि किसी भी नेगेटिव नंबर का कोई अंडर रूट आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी रियल नंबर को तुम अगर स्क्वायर करोगे तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर तुमने दो नेगेटिव नंबर्स को भी स्क्वायर, किसी नेगेटिव नंबर को भी स्क्वायर किया तो उसका भी आंसर पॉजिटिव ही आएगा। सो देयर आर नो रियल नंबर्स जो इसका अंडर रूट हो सकते हैं। इसका मतलब है आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसी भी चीजें आती हैं हमारे पास जहां पे आंसर नहीं भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो इस केसेस, वो केसेस कैसे होते हैं जहां पे हमारा अंडर रूट एक नेगेटिव नंबर आ जाए। तो चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस हमारी हो गई है कंप्लीटिंग द स्क्वायर की। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हम जाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के मेथड से ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव होता है, और वो हम देखेंगे कैसे होता है। चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।